हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की पार्ट 3 वीडियो के बारे में। आप प्रीवियस 2 वीडियोस देख चुके होंगे आई होप, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स को डिस्कस किया हुआ है और जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में आपका बोन्स के बारे में देखा था। नेक्स्ट वीडियो में अब हम परिसंचरण तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। परिसंचरण तंत्र के बारे में तो रक्त समूह की जो खोज थी वो वो सबसे पहले कॉल लैंडस्टीनर ने की थी। ये टर्म और ये नाम इम्पॉर्टेंट है तो ये याद रखिएगा। हृदय शरीर का एक ऐसा अंग होता है जो कभी विश्राम नहीं करता है, बहुत कॉमन है, जो हम बचपन से लर्न करते आ रहे हैं अपनी बायो में। रिसर्पिन नामक एल्कलॉइड का उपयोग उच्च रक्तचाप को कम करने के लिए किया जाता है। जब हाई ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है तो रिसर्पिन नाम का जो एल्केलॉइड होता है उसका यूज़ किया जाता है। फेफड़े से हृदय के लिए रक्त को ले जाने वाली रुधिर वाहिका को हम फुफ्फुस शिरा कहते हैं। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। रक्त के थक्के जमने का कारण आपका थ्रोम्बिन होता है। जो थ्रोम्बिन होता है उसके कारण आपकी जहाँ भी चोट लगती है वहाँ पर जो क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त का थक्का जमा हो जाता है, वो आपका थ्रोम्बिन के कारण देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड ग्रुप्स के बारे में कि जो रक्त समूह हैं वो संभावित उनमें रक्त प्रोटीन कौन सी देखने को मिलती है। तो जो आपका ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें केवल बी एंटीबॉडीज जो हैं वो बी देखने को मिलती हैं और आरबीसी प्लाज्मा में और एंटीजन में आपका केवल ए देखने को मिलती है। आपके ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडीज प्लाज्मा में केवल ए और एंटीजन आरबीसीज में बी देखने को मिलता है। ए और जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें कोई भी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ नहीं होती हैं और एंटीजन आपके आरबीसीज में ए और बी दोनों पाई जाती हैं। जबकि जो ओ आपका ब्लड ग्रुप होता है उसमें ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ होते हैं प्लाज्मा में और एंटीजन आपका कोई भी नहीं होता है। इसीलिए जो आपका ओ होता है वो सर्वदाता होता है और ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट आपका आता है रुधिर स्कंदन फाइब्रिन प्रोटीन के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चिकित्सकों द्वारा प्रयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि के परावर्तक सिद्धांत पर काम करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हार्ट यानी कि हृदय की मर्मर ध्वनि वॉल्व के सिकुड़ने के कारण होती है। हीमोफीलिया आनुवांशिक विकार होता है एक। नेक्स्ट आपका आता है एक्यूपंक्चर सुइयों के माध्यम से उपचार करने की एक विधि है। वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर जो है वो रक्त होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है तो ये याद रखिएगा। एक तो विटामिन सी दूध में नहीं होता है, पिछली बार काफ़ी कंट्रोवर्सी रही थी इसको लेके। और एक ये वयस्क मनुष्य के शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है और 1.5 लीटर यूरिन जो है एक ह्यूमन डेली रूटीन में आपका एक दिन में पास करता है। हृदय का कार्य रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करने का होता है। रक्त जो हार्ट है वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं करता है, इट जस्ट वर्क एज अ पंपिंग मशीन। जो हमारे बॉडी के अदर पार्ट्स में जो ब्लड है उसको पंप करने का काम करता है। रक्त धारा में ऑक्सीजन में ले जाने वाला जो प्रोटीन होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, क्योंकि ये आयरन के साथ में बॉन्ड बना के और प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने का काम करता है। ह्यूमन का जो ह्यूमन हार्ट होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय। हीमोग्लोबिन में लौह लवण यानी कि क्या आपका आयरन पाया जाता है। हेरेपिन की उपस्थिति के कारण रुधिर वाहिनियों में रक्त नहीं जमता है। जो आपकी जो ब्लड जब आपका बाहर आता है, मतलब जैसे ही चोट लगती है और बाहर रक्त का थक्का थ्रोम्बिन जमने लगता है एकदम से, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उस समय पे वो एयर्स के कांटेक्ट में आने लगता है। लेकिन हमारी जो वेन्स होती हैं उनमें कभी ब्लड जमा नहीं होता है, क्योंकि उसमें हेरेपिन होता है। हेरेपिन की प्रेजेंस के कारण, मैं ये टिक मार्क हटा देती हूँ, आपको स्पेलिंग दिखेगी। हेरेपिन के कारण ही आपका जो क्लॉटिंग है वो वेन्स की और आर्टरीज के अंदर नहीं होती है और ब्लड आराम से अपना फ्लोट करता रहता है। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। अब तो आप देखते हैं कि आपका हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी और
हार्ट ट्रांसप्लांट बहुत आसानी से हो जाता है, लेकिन सबसे पहले जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था वो सीएन बर्नार्ड ने किया था। ईसीजी हृदय गतिविधि को दर्शाता है। जब भी आपको हार्ट रेट चेक करनी होती है, हार्ट की एक्टिविटी चेक करनी होती है, तो ईसीजी किया जाता है। मनुष्य के शरीर में लौह तत्वों की कमी को हम अराजकता यानी कि अनीमिया कहते हैं। सार्वत्रिक रक्तदाता के जो लोग होते हैं वो ओ होते हैं, यानी कि जो यूनिवर्सल डोनर हैं वो ओ ब्लड ग्रुप होता है। मानव का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार आपका हार्ट बीट करता है, यानी कि हृदय स्पंदन करता है। जो आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो 120 से 80 मिलीमीटर, या कभी कभी 80 की जगह आपको 70 भी देखने को मिलता है। मिमी पारा होता है। तो आपके ये जो पॉइंट हैं, ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। रक्तदाब को साधारणतः बाएं हाथ में ब्रेकियल धमनी पर नापा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। किस हाथ में? आपके बाएं हाथ में, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ब्रेकियल धमनी के पास में नापा जाता है। गति प्रेरक यानी कि प्रेस मेकर हृदय से संबंधित है। जो 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 लोगों की बॉडी में हार्ट आपका प्रॉपर काम नहीं करता है, तो ब्लड को पंप करने के लिए प्रेस मेकर जो है वो दिया जाता है, जिससे कि जो हार्ट की जो प्रोग्रेस है वो सही रहती है। जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो महाधमनी की तरफ ब्लड जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को इस्कीमिया कहते हैं। ठीक, मानव शरीर में रक्त की जो अपर्याप्त आपूर्ति होती है, मतलब इनसफिशिएंट जो रिक्वायरमेंट होती है, उसे इस्कीमिया कहते हैं। वह रुधिर वाहिका यकृत धमनी है जो जिगर में ऑक्सीकृत रुधिर को पहुंचाती है। जो जिगर होता है वहां पर आपकी जो ऑक्सीडाइज्ड ब्लड होता है उसको पहुंचाने का काम यकृत धमनी करती है। नेक्स्ट हमारा स्टार्ट होता है प्रजनन तंत्र। इसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।